अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कोट ऑफ द डे पर चलेंगे। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। लेट्स मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर और काइंड्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, तकसीम होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब हर लफ्ज़ का एक अलग काम होता है, वो अलग मायने पेश करता है और इन्हीं मायने के हिसाब से, इन्हीं अल्फाजों की कैटेगरीज़ के हिसाब से हमारे पास जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए गए हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ठीक है, हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने नंबर्स में? 8 हैं। ठीक है, अब उनको हम वन बाय वन इन शॉर्ट लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मेमोराइज करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ जो स्पीच में हमारे पास आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, वो है नाउन। नाउन मतलब इसम, वर्ड विच यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो लफ्ज़ जो किसी भी शख्स के नाम और जगह के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हम नाउन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर अब नीचे एग्जाम्पल दी गई है, अकबर, मुल्तान, पेन। अब अकबर एक शख्स का नाम है, मुल्तान एक जगह का नाम है और पेन एक चीज़ का नाम है। आगे आ जाते हैं हम प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन, अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। वो लफ्ज़ जो कि किसकी जगह इस्तेमाल हो? नाउन की जगह इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे जिस तरह नाउन है हमारे पास अकबर, एक नाम है एक शख्स का, लेकिन अकबर के लिए, अकबर को जब हम रिप्लेस करेंगे, अकबर की जगह अगर हम कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही। और अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता, जिस तरह अरीहा होता या अक्सा होता, तो हम यहाँ पर शी इस्तेमाल करते। दे, वी, ये भी एग्जाम्पल्स हैं किसकी? प्रोनाउन की। इसके अलावा भी बहुत सी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्ब पे। वर्ब कहा जाता है फेल को। फेल मतलब कोई भी काम। अ वर्ड विच यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वो लफ्ज़ जो हमें कोई भी जो है वो एक्शन के बारे में बताए कि जो एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। जिस तरह एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा है राइट, जंप, ड्रिंक। ठीक है, राइट मतलब लिखना, ये भी हमारे पास एक एक्शन है कि हम लिखते हैं चीज़ों को। जंप करना, ड्रिंक मतलब पीना। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है हमारे पास? मुताल्लिक फेल है। अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव इन अदर एडवर्ब। वो अल्फाज जो हमारे पास मज़ीद किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो मीनिंग को ऐड करे, उसके मतलब को बढ़ाए, उसे एक्सप्रेस करे, वो हमारे पास हो जाता है एडवर्ब। यहाँ पर है क्विकली। जिस तरह क्विक अगर कहा जाएगा तो क्विक हमारे पास क्या हो जाएगा? क्विक हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके अंदर लास्ट में हमने वो एल वाई ऐड कर दिया तो ये हमारे पास हो गया है एडवर्ब हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमें बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसा है, उसे मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि इट शोज द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ नाउन। क्वालिटी के बारे में भी बताता है और क्वांटिटी के बारे में भी बताता है। तो ये हमारे पास हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान
जो लफ्ज़ करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव और उसे उर्दू में कहा जाता है इसमें सिफ्त। एग्जाम्पल है हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्रेव। अब जिस तरह कोई भी लड़की है वो बहुत मतलब आपको देखकर अच्छी लग रही है तो आप उसके लिए एक एडजेक्टिव यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल। कोई अगर शख्स बहुत ज़्यादा बहादुर है तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ब्रेव, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन कहा जाता है हरूफ जार को, अ वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देखिए नाम से ही हमें शो हो रहा है प्रीपोजिशन, पोजीशन इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है, पोजीशन नाम से हमें शो हो रहा है कि इट शोज द पोजीशन, ये हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है। अब कोई चीज़ जो है वो कहीं भी पड़ी है, अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह मतलब कोई भी चीज़ उसकी जो है वो जगह बता रहा है कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है, लेकिन ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, दाएं पड़ी है, बाएं पड़ी है, ये हमें जो चीज़ बताती है वो होती है प्रीपोजिशन, वो कहलाती है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन क्या है? ज्वाइंट वर्ड्स और सेंटेंसेस, वो लफ्ज़ जो दो अल्फाजों को जोड़े और दो जुमलों को जोड़े उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन, और उर्दू में इन्हें हरूफ उत्फ कहा जाता है। अब जोड़ने वाले अल्फाज कौन से हैं? एंड, बट, बिकॉज, मतलब हम अपनी बात को या अपने जुमले को एक तसलसल देने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बीच में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा जो 8th पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है उसे कहा जाता है हरूफ इस्तेजाबिया। हरूफ इस्तेजाबिया वो होते हैं एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, ठीक है, वो लफ्ज़ जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हरूफ इस्तेजाबिया। जिस तरह के हमारे पास हुर्रा, वाओ, ओ, मतलब सडन फीलिंग्स और इमोशन। जिस तरह कोई भी जब हम खुशी की खबर सुनते हैं तो हम जो है वो वाओ, अचानक से हम एक लफ्ज़ जो है वो हमारे मुंह से निकलता है वाओ। या अगर कोई जो है ना वो अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो हम कहते हैं कि हुर्रा, वी वॉन द मैच। इस तरह ये जो हुर्रा और वाओ, ओ, ये वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, ये कहलाते हैं इंटरजेक्शन। उम्मीद है गाइस आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।